नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की नींव है, हमारी पहचान है और हमारी खुशियों का स्रोत है। यह है खुद से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों से प्यार करने में कितनी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन अपने आप को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं हमें कितना प्रभावित करती है और हम उनसे निपटने के लिए अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं? आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सीखेंगे कि खुद से प्यार करना केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह वह चिंगारी है जो हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करती है, हमें अपनी क्षमता का एहसास कराती है और हमें इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दुनिया को केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देख पाते हैं। हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसे वे हैं, क्योंकि हमने खुद को स्वीकार करना सीख लिया है। शायद आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, खुद से प्यार करने का क्या मतलब है? यह कैसे संभव है जब दुनिया इतनी जटिल है? क्या यह मुझे अकेला नहीं कर देगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम अपने भीतर के मैं से मिलेंगे, उसे समझेंगे और उसे प्यार करना सीखेंगे। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दुनिया को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। खुद से प्यार क्या है? यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद से प्यार का वास्तव में क्या मतलब है? क्या यह स्वार्थी होना है? क्या इसका मतलब दूसरों की परवाह न करना है? मुझे लगता है कि समाज हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचने और खुद को पीछे रखने की शिक्षा देता है। बहुत अच्छा सवाल, और यह वह सवाल है जो अक्सर हमें भ्रमित करता है। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति और आत्म करुणा का मिश्रण है। नंबर 1, आत्मसम्मान। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को जानना, अपने मूल्यों पर अडिग रहना और दूसरों को अपनी गरिमा को ठेस न पहुंचाने देना। यह अपनी पहचान को महत्व देना है। यह समझना है कि आप अद्वितीय हैं और आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे सर्वोत्तम हित में होते हैं, भले ही वे दूसरों को पसंद न आए। नंबर 2, आत्मस्वीकृति। यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हम सभी में कमियां होती है, गलतियां होती है। आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपनी इन कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना और अपनी अपूर्णताओं के साथ खुद को गले लगाना। यह समझना कि आप जैसे भी हैं पूर्ण हैं। यह उन क्या होता अगर वाले विचारों को छोड़ देना है और वर्तमान में खुद को स्वीकार करना है। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। आत्मस्वीकृति हमें इस जाल से मुक्त करती है। नंबर 3, आत्म करुणा। जब हम दुखी होते हैं या कोई गलती करते हैं तो हम अक्सर खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं। आत्म करुणा का अर्थ है खुद के साथ वैसे ही दयालुता से पेश आना जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। यह खुद को समझने की, खुद को सांत्वना देने की और खुद को सहारा देने की क्षमता है। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? इसके लाभ, इसके फायदे अनगिनत हैं और ये आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं। नंबर 1, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम कम तनाव महसूस करते हैं। हम चिंता और डिप्रेशन के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं।
हम अपनी आत्म आलोचना को कम करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। यह हमें मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नंबर 2, मजबूत रिश्ते। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। जब आप खुद में पूर्ण महसूस करते हैं तो आप दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहते। आप प्यार और सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही वह भीतर है। आप ईर्ष्या और असुरक्षा से मुक्त होते हैं, जो रिश्तों को खराब करती है। नंबर 3, अधिक रचनात्मकता और उत्पादकता। जब आपका मन शांत होता है और आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। आप नए विचारों के लिए खुले होते हैं और उन्हें लागू करने का साहस होता है। आप असफलता से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इससे सीख सकते हैं। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, क्योंकि आप अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। नंबर 4, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। आप स्वस्थ भोजन चुनते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और व्यायाम करते हैं। आप अपने शरीर के संकेतों को सुनते हैं और जब जरूरी हो तो आराम करते हैं। यह तनाव से संबंधित शारीरिक बीमारियों को कम करता है और आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नंबर 5, जीवन में अधिक खुशी और संतोष। अंततः खुद से प्यार करने से जीवन में अधिक खुशी और संतोष मिलता है। आप बाहरी परिस्थितियों पर अपनी खुशी के लिए कम निर्भर रहते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाते हैं और जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। खुद से प्यार करना वह कुंजी है जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती है, जो आपको उस व्यक्ति में बदल सकती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। तो यह सब दुनिया को देखने के नजरिया बदलने से कैसे जुड़ा है? क्या यह सिर्फ मेरी सोच को बदलता है या वास्तव में दुनिया भी बदल जाती है? यह केवल आपकी सोच को नहीं बदलता, बल्कि यह दुनिया के साथ आपके इंटरैक्शन को भी बदलता है। और जब आपका इंटरैक्शन बदलता है तो आपके लिए दुनिया भी बदल जाती है। यह एक शक्तिशाली आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी दुनिया पर प्रतिबिंबित होता है। नंबर 1, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी सोच में अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। हम समस्याओं में अवसर देखते हैं और असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं। हम दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी प्रशंसा करते हैं। यह सकारात्मकता संक्रामक होती है और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। नंबर 2, तुलना से मुक्ति। समाज हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी सफलता, उनके रूप, उनकी संपत्ति। यह तुलना अक्सर हीनता और ईर्ष्या को जन्म देती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी अद्वितीयता को समझते हैं। आप दूसरों की यात्रा का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपको तुलना के जाल से मुक्त करता है और आपको अपनी गति से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नंबर 3, कृतज्ञता का विकास। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हम अपने जीवन में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होना भी सीखते हैं। हम उन आशीर्वादों को देख पाते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर देते थे। यह कृतज्ञता हमें जीवन में अधिक संतुष्ट और खुश रहने में मदद करती है। हम शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढते हैं। नंबर 4, भय और असुरक्षा पर विजय। खुद से प्यार हमें अपने भयों का सामना करने की शक्ति देता है। हमें असफलता का डर कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। हमें अस्वीकृति का डर कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए अनुभवों को आजमाने का साहस देता है।
नंबर 5, सहानुभूति और करुणा का विकास। जब हम खुद के साथ दयालु होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी दयालु होना सीखते हैं। हम दूसरों के दर्द को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं। हम दूसरों की गलतियों के प्रति अधिक सहनशील होते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों के प्रति सहनशील होना सीख चुके होते हैं। यह हमें एक अधिक मानवीय और दयालु दुनिया बनाने में मदद करता है। हमने एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा की है जहां हमने खुद से प्यार करने और दुनिया को देखने के नजरिया बदलने के महत्व को समझा। यह एक व्यक्तिगत क्रांति है जो आपके भीतर से शुरू होती है और आपके आसपास की दुनिया को प्रकाशित करती है। याद रखें, खुद से प्यार करना कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हर छोटा कदम आपको मजबूत बनाता है जब आप खुद से प्यार करते हैं। और जब आप ये सब करते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आप इसे एक अधिक दयालु, अधिक अवसर भरी और अधिक खूबसूरत जगह के रूप में देखते हैं। आपकी आंखें चमकने लगती है क्योंकि आपके भीतर एक नई रोशनी जागृत होती है। आज से यह प्रतिज्ञा करें कि आप खुद को प्राथमिकता देंगे, अपनी देखभाल करेंगे, अपने सपनों का पीछा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करेंगे। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।